हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के एमसीक्यूज पे होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और वहां भी आपको ये बात बताई थी कि कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हम सॉल्व करवा रहे हैं ये हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। आप चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की, यूजीसी नेट, ईपीएफओ, किसी भी एग्जाम में देखोगे ना, कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट होता है। तो उससे रिलेटेड हमने बेसिक्स 500 एमसीक्यूज की एक शीट बनाई है और उसी में से 50 एमसीक्यूज हम हर एक क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारी ये सीरीज नहीं देखी है तो सीरीज के लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट कर दी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस प्लेलिस्ट को रन करके आप लोग जरूर से अभी तक के कराए गए 350 एमसीक्यूज कवर कर लेना। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक अगेन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड हमारा जो ऐप है जिसपे बेसिकली आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी विद पीडीएफ एंड डिस्कशन सेशन क्लास। तो वो भी आप चाहो तो डायरेक्टली हमारे ऐप से आप परचेज भी कर सकते हो एंड कुछ फ्री टेस्ट भी हमने प्रोवाइड किए हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, बाकी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने स्टडी मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब लॉन्च करके रखा है अपने ऐप पे। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। हमने कई तरह के कोर्सेज वहां पे रखे हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमने 1000 एमसीक्यूज की एक एमसीक्यू सीरीज बनाई है एंड वहां आप देखोगे ना 10 टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं जिसमें से 2 हमने फ्री रखे हैं और बाकी 8 पेड हैं। बहुत नॉमिनल अमाउंट पे इस पर्टिकुलर पैकेज को हमने रखा है। यहाँ से आपकी 1000 एमसीक्यूज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये एमसीक्यूज ना बेसिकली कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर इंटरेस्टेड हो तो वहां से जाके डायरेक्टली आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 351 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 350 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। देखो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल टू अर्न सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू कौन अर्न करेगा? कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। नो डाउट अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू एंड अगर सेल्स रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्स के लिए और टर्नओवर के लिए। Next, while preparing the cost of goods sold and income statement, the over applied fixed overhead is। अब ओवर अप्लाइड मतलब क्या होता है? ओवर अब्जॉर्प्शन, कि एक्चुअल में हमारा फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो बढ़ करके दिख रहा है। तो उस केस में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करोगे? उसको लेस करते हो एंड इनकम स्टेटमेंट में वापस उसको ऐड बैक करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो है ना, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ अपनी कॉस्ट शीट में जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमने कॉस्ट शीट से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन क्लास अपने चैनल पे अपलोड किया है, वो जरूर कंसिडर करना। नेक्स्ट, which of the following ratios express that how many times the inventory is turning over towards the cost of goods sold? Net profit ratio, gross profit ratio, inventory turnover ratio, inventory holding period. No doubt inventory turnover ratio ही बताता है। inventory turnover ratio मतलब जहां पे हम inventory that is stock को compare करते हैं अपने sales से। और यही चीज इसमें पूछा है ना कि inventory is turning over towards the cost of goods sold. What is cost of goods sold? कि जो आपने गुड्स बेचा है एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, उसी में जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? टर्नओवर आ जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 354, 355, 356 एंड 357, ये 4 क्वेश्चन ये बेसिकली इस डेटा पे ही बेस्ड है। और इस डेटा में क्या लिखा है देख लेते हैं। लिखा है कि हमारे पास सेल्स दिया हुआ है और वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारा कंट्रीब्यूशन आया है 22 लाख का। उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस किया तो हमारे पास नेट इनकम आया जिसको हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, लिखा है द कंपनी हैज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज, नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। A total of 80,000 units were produced and sold last month. पिछले साल 80,000 यूनिट्स बनाया और बेचा। सबसे पहले आपको बताना है कि क्या हम कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मेरे पास क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन दिया है? हाँ दिया है। क्या सेल्स दिया है? हाँ दिया है। सिंपली आप क्या करोगे? 22 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 22 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा आ रहा है 55%। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वैल्यू आएगी 55%।
तो यहाँ देखो मेरे पास ऑप्शन दिया 30%, 50%, 150%, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि हमारा आंसर कितना आ रहा है बेटा 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द कंपनीज ब्रेक इवन यूनिट्स। ब्रेक इवन यूनिट्स के लिए क्या फॉर्मूला है। अब देखो जो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है इन यूनिट्स, वो क्या है, होपफुली सबको याद होगा क्योंकि हमने ये पॉइंट ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली सेल्स प्राइस यूनिट्स में है, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स में है, और हम सिंपली कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ है 7,20,000, ठीक है। हमारे पास सेल्स प्राइस पर यूनिट नहीं दिया और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया, निकाल लेते हैं। आप 40 लाख को 80,000 से डिवाइड कर दो, देखो ये आएगा 50, और 18 लाख को 80 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 22.5। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा 27.5। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 27.5 पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो 7,20,000 डिवाइडेड बाई 27.5, मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 26,181, मतलब 80,000 यूनिट्स है, और इसमें 26,181 यूनिट्स तक आप कहां पे रहोगे, या इसको राउंड ऑफ ले लो 192 ले लो, यहां आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाओगे। इसके बाद जो आएगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। ऑप्शन देखते हैं, 26,182 मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो मेरे पास ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, सिंपली आंसर हो जाएगा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा था 26,182, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रेक इवन इन यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिट्स वुड द कंपनी हैव टू सेल द अटेन टारगेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पे आप बता रहे हो कि कितना यूनिट आपको सेल करना है ना, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट दिया ही हमारे पास क्वेश्चन में 7,20,000 दिया था, टारगेट प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 6 लाख का, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी हम लोग निकाले ही है 27.5। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 7,20,000 प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 27.5। मेरी जो वैल्यूएशन आ रही है वो आ रही है 48,000 यूनिट्स की, और ये हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन ए में, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि अगर हम 48,000 यूनिट्स बना करके बेचे मार्केट में, तो हमें टोटल जो प्रॉफिट अर्न होगा वो कितने का होगा, 6 लाख का होगा। और बट ऑब्वियस 48,000 में से 26,182 तक तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, एंड आफ्टर दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, बेसिकली आप उसमें प्रॉफिट अर्न करोगे, ठीक है। तो अगर आप 48,000 यूनिट्स बना करके बेचो तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 6 लाख का। क्लियर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कंपनीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। यहाँ रुपीज में पूछ रहा है, ना कि यूनिट्स में। अब देखो अगर हमसे क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दें, और ब्रेक इवन सेल्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया ही हुआ है ना, और हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकाला था जो कि आया हमारा 55%, ठीक है। तो 7,20,000 डिवाइडेड बाई, या देखो 7,20,000 को 55% से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1309091, ठीक है। तो ये मेरा आ गया ब्रेक इवन सेल्स, और ये मेरे पास दिया हुआ है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स में से जब हम ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देंगे तो मेरे पास आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स, जो कि है 26,90909, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, मेरा आंसर आ रहा है 26,90909, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया, नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका ये है कि आप टोटल सेल्स में से क्या माइनस कर दोगे, जो आपका ब्रेक इवन सेल्स है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बेस्ड था। आगे के क्वेश्चंस अगेन हमारे जो है थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी डिफाइंड एज, अभी हमने ऊपर बताया है कि जो हमारा एक्चुअल सेल्स है माइनस ब्रेक इवन सेल्स, द एक्सेस ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल्स ओवर बजटेड और एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंसेस। बजटेड और एक्चुअल है, द एक्सेस ऑफ बजटेड सेल्स ओवर द ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ सेल्स, है ना। जो एक्चुअल सेल्स है जब उसमें से ब्रेक इवन सेल्स आप माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट, द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। अभी देखो ऊपर हमने बताया भी था ना कि सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, और जब आप इसको डिवाइड कर दोगे सेल से तो यही आएगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो।
और ये हमारे पास किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, अगेन देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कह रहा है डेटा ऑफ द कंपनी XYZ इज गिवन बिलो, जहां पे हमारे पास सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। क्या हम ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज निकाल सकते हैं? हाँ, अभी ऊपर फॉर्मूला भी बताया था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 4 लाख, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे? 15 लाख माइनस 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो ये मेरे पास आ रहा है 40%, है ना। अब देख लो सॉल्व करके, 4 लाख डिवाइडेड बाय 40%, वैल्यू आ रही है हमारे पास 10 लाख की। ये जो ब्रेक इवन सेल्स है वो कहां पे होगा? 10 लाख का, एंड आफ्टर दैट हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्या हमारे पास ऑप्शन में वैल्यू दी है? नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना तो आपको कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। सिंपली होता क्या है ना कि वहां तक आते आते आप अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस के साथ फिक्स्ड एक्सपेंस को भी कवर कर लेते हो। ऑप्शन देखो, टोटल सेल्स रेवेन्यू इक्वल्स टोटल एक्सपेंसेस, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल्स टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, टोटल सेल्स रेवेन्यू इक्वल्स टू वेरिएबल एक्सपेंसेस ओनली। नो, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है कि हम टोटल सेल्स में से अगर देखें तो जो टोटल सेल्स है वही टोटल एक्सपेंसेस भी है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। सेकेंड ऑप्शन देखो कि जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है, देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आता है कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आता है प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये और ये अगर इक्वल है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 0, एंड ब्रेक इवन का मतलब भी यही होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि सेल्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस बराबर होंगे। अगर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ बराबर होगा तो क्या हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को कवर कर पा रहे? नहीं, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, कि पहला और दूसरा करेक्ट है एज पर ब्रेक इवन पॉइंट, बट थर्ड करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग, अभी यूनिट्स वाला फॉर्मूला हमने ऊपर बताया भी था कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड द यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड द यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब देखो अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना, ऊपर बताया था। और एज पर गिवन ऑप्शन देखो सी करेक्ट है ना, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या फिर हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे, ठीक है।